जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल आर्मी बॉयज। सो बच्चे, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ ट्रिपल मीनिंग वाले सेशन किए थे, राइट। हम लोग कुछ तीन पत्ती खेले थे। आज हम लोग क्या खेलेंगे, आज हम लोग करेंगे डबल मीनिंग वाले सेशन। हम लोग क्या करेंगे आज, ये डबल मीनिंग। अब इस चीज को लेके मेरे को नहीं लगता मेरे को किसी को समझाना है कि डबल मीनिंग क्या होता है। सबको पता है गाली होता है, हैं? हम लोग क्या करेंगे आज, कुछ गाली सीखेंगे, गाली के रूप में इंग्लिश सीखेंगे। चलो जी। सबसे पहला वर्ड हमारा देख लो, ये क्या होता है आपको समझ आ जाएगा कि एक मीनिंग एक वर्ड का होता है, वो हमने पता होता है, पर दूसरा वाला जो होता है वर्ड का मीनिंग है नहीं पता होता है। ससुरा को है मीनिंग नहीं पता दूसरा वाला, ठीक है। हम लोग आज क्या करेंगे, एक एक चीज का दो दो मीनिंग सीख जाएगा। चलो जी। सबसे पहला वर्ड हमारा क्या लिखा हुआ है, काइंड। सबसे पहला वर्ड क्या है, काइंड। ये तो इजी सा टॉपिक, इजी सा वर्ड है, बहुत इजी सा है। सबसे बोलते हैं वो एक काइंड पर्सन है, वो बहुत दयालु इंसान है। काइंड का मतलब एक पहला क्या हो गया, दयालु। दयालु। अब इसका दूसरा क्या होता है, आप सुने हो कि नाउन द काइंड, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ये आपने सुना होगा, 5 प्रकार के होते हैं। सो नाउन मीन्स क्या हो गया, काइंड मीन्स प्रकार भी हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रकार। सो ये इसके हो गए 2 मतलब। अब सेकंड आ गया काइट। सेकंड क्या आ गया, काइट। अब काइट का अब तक हम लोग क्या सीखे थे, मतलब क्या होता है काइट, ये उसको कहते हैं काइट। क्या कहते हैं, पतंग। पतंग, ठीक है। अब इसका दूसरा मतलब क्या होता है, अच्छा ये काइट कहाँ उड़ता है, ये सिर्फ एक तरीका है, कुछ रूल नहीं है ऐसा। पतंग उड़ता कहाँ है, आसमान में। आसमान में और एक पक्षी भी उड़ती है जिसको क्या कहते हैं, चील कहते हैं। सो काइट का मतलब क्या हो जाता है, चील। काइट का मतलब क्या होता है, चील। अगला अगला क्या होता है, लेट। अब लेट में थोड़ा सा आगे कुछ और जोड़ दो तो कुछ और बन जाता है? सो एक लेट का मतलब क्या होता है, सर प्लीज लेट मी गो, सिर्फ कृपया मुझे जाने दीजिए। आप क्या मांगते हो, अनुमति मांगते हो। अनुमति मांगते हो, क्या हो गया, अनुमति। अनुमति मांगना। अगला इस लेट का ना और एक बहुत मतलब होता है, जहां जहां रूम ना खाली रहता है ना, घर जिस भी बिल्डिंग में, तो वहां पे लिखा होता है क्या, टू लेट। क्या लिखा होता है, टू लेट। अब जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनको दिमाग में कुछ अलग ही आ जाता है टू लेट को लेके, है। सो उसका मतलब क्या होता है, टू लेट मीन्स किराया पर देना। वो किराए पर देने के लिए रखा होता है, तो लेट मतलब क्या होता है, किराए पर देना। क्या होता है, किराए पर देना। क्या हो गया, किराए, किराए पर देना। ये इसका मतलब होता है। टू लेट का मतलब ये होता है, कुछ और नहीं होता जो आप सोच रहे हो। अब स्टेज का मतलब क्या होता है, स्टेज, एक स्टेज क्या है जहां पर आप डांस नाच गीत करते हो। एक स्टेज क्या हो गया, जहां पर आप नाचते हो। सो क्या हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में रंगमंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंगमंच। चलो जी। अब दूसरा आपके बोलता है ना, अरे आपके चरण किधर है महाराज, आपने ऐसा बात बोला, आपके चरण किधर है, आपके स्टेज किधर है। सो स्टेज का मतलब क्या होता है, चरण होता है। अब स्टेज पे कैसे जाते हो, रंगमंच पे चढ़ते कैसे, अपने चरण की सहायता से। सो क्या हो जाएगा, चरण। चरण हो गया। अगला क्या लिखा हुआ है, स्टाफ। अगला क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है स्टाफ। स्टाफ का मतलब क्या हो गया, स्टाफ का मतलब जो कर्मचारी होते हैं आपके कंपनी में, उसको कहते हैं स्टाफ। या फिर समझ लो जो कर्मचारी वगैरह जो होते हैं, जो आपके कंपनी में या फिर स्कूल में स्टाफ होते हैं, जो वहां पे जो काम कर रहे होते हैं। एक इसका मतलब क्या हो गया, कर्मचारी। एक इसका क्या मतलब हो गया, कर्मचारी। कर्मचारी। अब कर्मचारी कोई गलती करे तो मालिक क्या करता है, उसको डंडा से मारता है। मालिक क्या करता है, उसको डंडा से मारता है, उसको लाठी मारता है, छड़ी मारता है। सो इसका स्टाफ का दूसरा मतलब होता है डंडा। स्टाफ का दूसरा मतलब क्या हो जाता है बच्चे, डंडा। अगला वर्ड क्या है, स्टिक। अब स्टिक मतलब तो हम लोग को पता है, स्टिक का मतलब क्या होता है, इसी डंडे को यहां लाके चिपका दो, इसी डंडे को इसको भी लाके चिपका दो, एक स्टिक मार दो, छड़ी कर दो, लाठी कर दो, बात बराबर है। दूसरा दूसरा आप देखे होंगे, जो फेबिक्विक होता है, फेबिगम होता है, उसमें लिखा होता है फेबी स्टिक। फेबी स्टिक वो क्या होता है, उसका मतलब चिपकाना। स्टिक मतलब क्या होता है, चिपकाना। अपना फोटो इस पेपर में स्टिक कर दो, पेपर में स्टिक कर दो। सो क्या हो जाएगा, चिपकाना। चिपकाना। चलो हो गया। अगला लिखा हुआ है टीयर। अगला लिखा हुआ है का, टीयर। एक क्या होता है, टीयर का मतलब जो हम लोग जानते हैं, आंसू। क्या हो जाता है, आंसू।
आंसू। हम लोग क्या बोलते हैं, आंसू मत निकाल, ज्यादा आंसू मत निकाल, आंखें फाड़ देंगे। क्या बोलते हो, आंसू मत निकाल वरना आंखें फोड़ देंगे। क्या हो जाता है, आंखें फाड़ देंगे। सो क्या हो जाता है, टीयर का मीन्स फाड़ना। टीयर का मीन्स और क्या होता है, फाड़ना भी होता है। अब टेम्पल का मतलब क्या होता है, इसमें तो बहुत ज्यादा जो महानुभाव होते हैं वो क्या बोलते हैं, मंदिर कहते हैं। टेम्पल का मतलब जो सबसे इजी जो होता है, मंदिर। तो आज हम लोग एक और सीखेंगे, आज हम लोग एक और सीखेंगे। टेम्पल का मतलब सिर्फ मंदिर ही नहीं, इसका मतलब कनपट्टी भी होता है। क्या होता है, टेम्पल का मतलब कनपटिया भी होता है। क्या हो जाएगा, टेम्पल मतलब कनपट्टी। ठीक है, कनपट्टी पे चढ़का देंगे। ठीक है, सो अगला क्या हो गया, ट्रीट। अगला वर्ड क्या हो गया हमारा, ट्रीट। अब ट्रीट का मतलब एक हम लोग जानते हैं क्या, अरे वो तेरे साथ कैसे ट्रीट कर रहा है, अरे वो आपके साथ कैसा ट्रीट कर रहा है। सो मीन्स आपके साथ कैसा बर्ताव करना। दूसरा हम लोग एक पार्टी वगैरह को बोलते हैं, अरे वो हम लोग को ट्रीट देगा वो, चलो ठीक है। दूसरा एक और इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपका ट्रीटमेंट करते हैं, वो आपका क्या कहते हैं। सो ट्रीट मतलब क्या होता है, चिकित्सा करना भी हो जाता है। चिकित्सा करना हो जाता है। अगला विंड, अगला क्या होता है, विंड। अब विंड का एक मतलब हमें पता है, वो क्या होता है, हवा। हवा बहेला, विंड इज ब्लोइंग। क्या हो जाता है, विंड मीन्स हवा। अब इसी विंड को थोड़ा सा अलग तरह से पढ़ दोगे ना, इसी विंड को थोड़ा सा वो को वाइंड कर दोगे ना, सो क्या बन जाता है, वाइंड नहीं, वाइंड मतलब दारू। इसी विंड को वाइंड कर दोगे सो क्या बन जाता है हमारा, लपेट लपेट के क्या करोगे आप, विंड को लपेट दोगे सो क्या बन जाएगा, वाइंड। अब वाइंड बोल दोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ससुरा का हो जाएगा लपेटना। सो वाइंड मतलब क्या हो गया, लपेटना। ध्यान रहे इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा विंड और इसका होगा वाइंड। इसको हवा को लपेट दो, क्या बन जाता है, वाइंड बन जाता है। अगला यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म का एक मतलब क्या होता है, स्कूल का यूनिफॉर्म पहनो, आर्मी का यूनिफॉर्म पहनो, एक सोल्जर हमेशा यूनिफॉर्म के सहारे जाना जाता है। सो एक इसका मतलब क्या होता है, वर्दी। अब वर्दी का इसका ये नहीं मतलब होगा कि स्कूल वाले नहीं पहनते, स्कूल वाले भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, मींस वर्दी पहनते हैं। ठाठ से रहना, स्कूल जाएगा तो वर्दी पहन के जाए। चलो जी, अब लास्ट क्या लिखा है, यूनिफॉर्म। इसको देखो, जितने भी लोग वर्दी पहनते हैं ना, हर लोग क्या दिखते हैं, एक समान दिखते हैं। तुम भी वर्दी पहना है, हम भी पहना हूं, सो क्या लग जाता है, वर्दी जितने लोग भी पहनते हैं कैसे दिखते हैं, एक समान दिखते हैं। सो यूनिफॉर्म का दूसरा मतलब क्या हो गया, एक समान। क्या हो गया बच्चे, वर्दी यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, एक समान। सो ये थे क्या, कुछ वर्ड्स। देखो इसका वोकैब समझ लो, अब वर्ड मीनिंग समझ लो, जो समझना है समझ लो। हमने देखा 11, सीखा कितना, 22। नुकसान का है 10 मिनट में, आप 10 मिनट में बस बैठ के आप लोग अगर 22 वर्ड सीख जाते तो कहाँ नुकसान है, बताओ। ठीक है ना। सो ये क्या थे, हमारे कुछ वर्ड्स थे। ये सब आपको क्या करना है, आराम से देखना है, थोड़ा थोड़ा भेज देने का है, और ये हमारा नंबर लगाओ इसको। ठीक है, चलो जी, ज्यादा नहीं बोलते हुए आज के सेशन को हम लोग खत्म करते हैं। इसी तरह को लगे रहेंगे, सीखने के जारी रहेंगे, जंग जारी रहेगा हमारा सीखने का। चलो आज के लिए दुकान समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।